तो ये 9th की फिजिक्स का हमारा टॉपिक है यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम। ये हमने मिकदारें पढ़ी थी, फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, तबाई मिकदारें। उसमें हमने बुनियादी मिकदारें और माखूज़ मिकदारें पढ़ा था। तो उसका नेक्स्ट टॉपिक था अब उन मिकदारों की पैमाइश के लिए हम उसकी पैमाइश कैसे करते हैं, मिकदारों की हम पैमाइश कैसे करते हैं। तो इसके लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम, यूनिट्स का एक इंटरनेशनल सिस्टम, पूरा एक बैनुल-अक़वामी निज़ाम मुतारफ़ कराया गया। इसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले बात हुई पुरानी, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बस ये बात याद रखें। तो यूनिट्स का इंटरनेशनल, यूनिट्स वैसे क्या होते हैं? यूनिट्स इकाई। जब हम कपड़ा लेते हैं तो हम कपड़ा मीटर में लेते हैं, ये मीटर एक यूनिट है। सिमिलरली जब हम चीनी या कोई ऐसी चीज़ जो तराजू से पैमाइश की जाती है लेते हैं तो उसकी पैमाइश किलोग्राम से उसका मुआवजा किया जाता है, ये मीटर या किलोग्राम। इसी तरह हमारे पास वक्त का एक पैमाना है जिसे हम सेकंड कहते हैं। तो ये चीज़ें यूनिट्स हैं, ये इकाइयाँ हैं। तो नामालूम मिकदार है, ऐसी मिकदार जिसकी हमें कीमत मालूम नहीं है, उसकी मिकदार को मालूम करने के लिए हम एक मयार मुकर्रर करते हैं, एक स्टैंडर्ड मुकर्रर करते हैं, उस मयार से फिर उसका मवाजना करते हैं। तो मैं आपको 1980s की बात बता दूं, ये जब गंदम की फसल उगा लेते थे, फिर उसकी जो गंदम की एक बड़ी ढेरी होती है, वैसे क्योंकि हमारी 80 की सखावत है, अगर इसे मैं सराइकी में बताऊं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारी सराइकी बैठ में एक सराइकी सकाफत है। तो बार दी रहा था पैमाइश करने वास्ते यूनिट इस्तेमाल थी हैं पान, पड़ोपी, टोपा, पाई, उसके बाद चौट, उसके बाद पथ वगैरह। लेकिन एक ही यूनिट है पान जराया था, छोटी जी एक लकड़ी का जराया था, एक डब्बी वाली कार होता है, उनका वजन पाक ने ज़्यादा हो सी, गालिबन अद्धे किलो ने काम। तो 4 पान दी एक पड़ोपी थी, 4 पड़ोपे का एक टोपा थी, 4 टोपे ने एक पाई थी, 4 पाए दी एक चौट थी, बोला 14 चौथे का एक पथ थी, गालिबन माई में पढ़ाई। तो ये यूनिट है पुराने बोला सारे जरा था, ये 12 सही पाक हिंदी यूनिट जरा इस्तेमाल है वो होता है कपड़े की पैमाइश वास्ते गज जो आजकल सुने उसी, तो चीज़ें की पैमाइश वास्ते वजन करने वास्ते शेर इस्तेमाल किया, शेर। लेकिन जेरे वेले अब मैं उर्दू की तरफ आ रहा हूँ, लेकिन जब ये एक औज़ार पैमाइश की एक कॉन्फ्रेंस होती थी सालाना, जो साइंस और टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, एक मुल्क ने दूसरे मुल्क से तिजारत शुरू की, तो एक मुश्तरका यूनिट, एक मुश्तरका निज़ाम की ज़रूरत पेश आई। तो पेरिस जो आजकल, पहले भी ऐसे था, आजकल भी फ्रांस का दारुल खिलाफा है, वहाँ एक औज़ान पैमाइश की 11वीं कॉन्फ्रेंस हुई। तो वहाँ एक काबिल कबूल और मुश्तरका यूनिट्स का एक सिस्टम मुतारफ़ कराया गया जो पूरी दुनिया में लागू हुआ। उस सिस्टम का नाम है यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम। तो जिस तरह बुनियादी मिकदारें थीं, इसी तरह बुनियादी यूनिट्स थे। बुनियादी मिकदारों के लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं उन्हें बुनियादी यूनिट्स कहा जाता है। एक बात सुन लें, बुनियादी यूनिट्स जो बुनियादी मिकदारों की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होते हैं उन्हें बुनियादी यूनिट्स कहा जाता है। बुनियादी मिकदारें 7 थी, मैंने आपको बताया था, मैं एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ, फिर उसकी मैं आपको यूनिट्स भी बताता हूँ। ये टेबल मैंने बनाई है, लंबाई, मास, वक्त, इलेक्ट्रिक करंट, दर्जा, रोशनी की शिद्दत, मिकदार, मादा, ये हमारे पास 7 हैं तादाद में। तो ये 7, अब ये हमारे पास बुनियादी मिकदारें हैं। उनकी अलामत भी सैम्पल भी मैंने लिखा है, लंबाई को छोटे एल से तैयार करते हैं, मास को एम से, वात को टी से, इलेक्ट्रिक करंट को आई से, दर्जा या टेम्परेचर को टी से, रोशनी की शिद्दत को एल से और मिकदार मादर को छोटे एन से। सिमिलरली इसके यूनिट्स हैं, लंबाई का अब यूनिट है मीटर, मीटर को एम से तैयार करते हैं। सिमिलरली मास का यूनिट है किलोग्राम, केजी से तैयार करते हैं, के बड़ा जी छोटा। और वक्त का यूनिट है सेकेंड,
इलेक्ट्रिक करंट का है एम्पियर, एम्पियर को ऐसे याद करते हैं। दर्जे हरारत का है केल्विन, के से। ये जो हम सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल जिसे कहते हैं या फ़ारेनहाइट स्केल बोलते हैं ना, ये क्लिनिकल टेम्परेचर है। यानी सेंटीग्रेड हमारा जिस्म का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये क्लिनिकल है। ये इंटरनेशनल लेवल पर टेम्परेचर का यूनिट केल्विन से कैसे करते हैं। रोशनी की शिद्दत का कंडेला है, जिसे सीडी है। सिमिलरली मिकदार मादा का मोल है, मोल। तो ये 7 बुनियादी मिकदारें हैं, ये वो 7 बुनियादी यूनिट्स हैं। इसके बाद है माखूज यूनिट्स। जिस तरह बुनियादी यूनिट्स को बुनियादी मिकदारों को पैमाइश करने के लिए हम बुनियादी यूनिट्स इस्तेमाल करते थे, इसी तरह माखूज मिकदारों की पैमाइश के लिए हम माखूज यूनिट इस्तेमाल करते हैं। तो माखूज यूनिट की तारीफ यही होगी, ऐसे यूनिट्स जो माखूज मिकदारों की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके एग्जांपल मैंने एक टेबल की शक्ल में लिखी है। स्पीड हमारे पास एक माखूज यूनिट है, स्पीड को 20,000 करते हैं। ये मीटर फी सेकेंड इसका यूनिट है, मीटर फी। अब ये मीटर फी सेकेंड, अब हम स्पीड का फार्मूला देखें, v=s/t। s का यूनिट मीटर और t का यूनिट सेकेंड। तो ये s फासला होता है, फासला मीटर में पैमाइश किया जाता है। s की पावर 1 है, ये ऊपर जाकर पावर -1, इसे फी पढ़ते हैं, फी मानी बटे। तो ये मीटर फी सेकेंड। अब ये मीटर और सेकेंड आप देखें, ये बुनियादी यूनिट्स हैं, मीटर और सेकेंड। तो ये बुनियादी यूनिट से हमने एक माखूज यूनिट यानी एक यूनिट अक्स किया है बुनियादी यूनिट से, तो इसे ये स्पीड का यूनिट है। सिमिलरली एक्सेलरेशन का होता है मीटर फी सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसे पढ़ते हैं। वॉल्यूम का होता है क्यूबिक मीटर, यानी मीटर की ताकत 3। फोर्स का होता है न्यूटन, एन से दर्ज करते हैं। प्रेशर का पास्कल होता है, पी ए से दर्ज करते हैं। और डेंसिटी को रो से दर्ज करते हैं। ये बात याद रखना, पी और रो में फ़र्क है। पी हम इस तरह लिखते हैं, रो को सर्कल लगाकर फिर इस तरह लिखते। ये रो, RHO, रो। ये डेंसिटी रो, किलोग्राम फी मुकाब मीटर या किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो ये माखूज यूनिट्स। टॉपिक ख़त्म। एक दफ़ा फिर मैं बता दूं, बुनियादी यूनिट्स जो बुनियादी मिकदारों की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और माखूज यूनिट्स जो माखूज मिकदारों की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बेस्ट ऑफ लक, विश यू गुड लक।